नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल नोटा फेसबुक पेज और मैं लाइव हूँ। जैसा मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था कि मैं 7:30 बजे आरएमएस के मुद्दे पे लाइव आने वाला हूँ। अभी आज मैंने एक वीडियो डाली दोपहर के करीब, मतलब शाम में लगभग 3 बजे के अराउंड में मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मोकामा आरएमएस का जो सामान था वो खाली करके बख्तियारपुर या पता नहीं कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था। और यह देख के हम लोगों को यही लगा कि कैसे हम लोग के आंखों के सामने मोकामा बर्बाद हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हम लोग की अपंगता इसी से जाहिर होती है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने चीज़ों को बर्बाद होते, उजड़ते, एक एक करके चीज़ों को बर्बाद होते देख रहे हैं। और ना ही हम लोग ठीक से विरोध कर पा रहे हैं, ना ही इस चीज़ में सहयोग दे पा रहे हैं कि बर्बाद ही करना है तो अच्छे से बर्बाद करो, जो भी चीज़ें हैं अच्छे से यहाँ से लेके जाओ, हर चीज़ खाली करो और पूरी चीज़ें आप लेके जाओ। ये एक छोटा छोटा सर्विस हम लोग उठा रहे हैं, कभी उद्योग बंद कर दिया, कभी कुछ बंद कर दिया, कभी कुछ लेके चले गए। मतलब जो मेन जो जड़ है वो जड़ ही आप खोखला कर रहे हो, फिर तना पत्ते ये सब रह के क्या करेंगे। तो इस चीज़ को लेके हमें लगा सॉन्ग भाई आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? मुझे लगता है आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है। और इस वीडियो को मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए, और शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और सोचने का एक नज़रिया भी मिलेगा कि कैसे सोचना चाहिए चीज़ों को लेकर के। तो रेल मेल सर्विस जो आरएमएस था मोकामा का, उसे मोकामा से आज बख्तियारपुर शिफ्ट कर दिया गया। इस चीज को लेकर 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, लगभग 3 या 4 महीने पहले, 3 दिसंबर 2024 को हमने अपने पेज पे ये पोस्ट किया था कि ऐसी हमें सूचना आ रही है कि मोकामा आरएमएस को बख्तियारपुर शिफ्ट किया जा रहा है। और ये सूचना मैंने पहले इसलिए दे दी थी क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले मोकामा के कर्मचारी थे, उन्होंने हमें सेक्रेटली प्राइवेट से मैसेज किया और फोन करके बताया कि सुंदरम जी, जो यहाँ पे जो इस चीज़ को शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए फाइलें तैयार हो रही हैं। मुझे ये बात पता चली और मैंने इस चीज़ को पेज पे सूचना दिया। इस चीज़ को हमने पेज पे सूचना दिया। मैं उस सूचना को भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है 3 दिसंबर 2024 का। ठीक है। मोकामा स्टेशन पे मौजूद रेलवे मेल सर्विस को बख्तियारपुर शिफ्ट किए जाने की सूचना है। सूत्र, ये सूत्र यही था हमारा कि वहाँ जो अंदर में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उन्होंने हमें गुप्त जानकारी दी थी कि सुंदरम जी ऐसा ऐसा हो रहा है। इस चीज़ को लेके हमने पोस्ट किया। इस खबर की पुष्टि फिलहाल यह पेज नहीं करता है, जिसकी पुष्टि अब यह पेज कर रहा है। इस खबर की पुष्टि करने की आवश्यकता है। यह सूत्रों से प्राप्त खबर है। अगर ऐसा होता है तो मोकामा को मिलने वाली स्पेशल डाक सुविधा छिन जाएगी। ठीक है। ये पोस्ट मैंने 3 दिसंबर 2024 को किया था। ठीक है। और अंदर से ही ये खबर आई थी और मैंने ये पोस्ट किया और मैंने इसके पुष्टि की बात की और इस चीज की पुष्टि आज हो गई। आप इस चीज को देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। इस चीज की आप पुष्टि देखिए। ये वीडियो मैंने आज दोपहर में 3 बजे के अराउंड में डाला था। इस वीडियो को आप लोग देखिए। एक मिनट, इस वीडियो को आप लोग देखिए। ये जो है सामान इसका लोड करके यहां से लेके जाया जा रहा है। जिस चीज की पुष्टि हमने आज से 3 महीने पहले कर दी थी, उस चीज को आज उसका सत्यापन हो रहा है। तो इस चीज को आप लोगों को देखने की जरूरत है कि मोकामा आपके आंखों के सामने कैसे खोखला, खाली और बर्बाद होते जा रहा है। ठीक है। खैर, ये चीजें आपने देख ली। अभी मैं आपको और बताता हूं। तो ये बात है यहाँ का। ठीक है। इस चीज को रोकते हैं हम। और ये 3 दिसंबर 2024 का पोस्ट है और आज है 19 मार्च 2025। ठीक है। ये पोस्ट हमने किया था कि मोकामा का आरएमएस जो है वो बख्तियारपुर शिफ्ट हो रहा है। और जब 3 दिसंबर को हमने पोस्ट किया तो उसके बाद एक और लेटर हमें मिला है। वो लेटर मिला है हमारे सांसद ललन बाबू का, और ये 12 दिसंबर का लेटर है। मतलब उनकी जानकारी से पहले इस बात की हमें जानकारी हो गई कि भैया कुछ होने वाला है। मैं उनका लेटर दिखाता हूं।
ये देखिए सामने आप, ये राजीव रंजन सिंह का जी का लेटर पैड है ललन बाबू का, और दिनांक देखिए, डेट देखिए 12/12/2024। ठीक है, मैंने 3 दिसंबर को पोस्ट किया था, उन्होंने 12 दिसंबर को लेटर लिखा, और उस लेटर में यह लिखते हैं कि मेरे इस पत्र के साथ श्री सुधांशु सिंह एवं अन्य का आवेदन संलग्न है, जिसमें इन्होंने उप अभिलेख कार्यालय डाक सेवा डीपी मंडल मोकामा 7/12/2024 से पटना रेल डाक सेवा में विलय के डाक विभाग नई दिल्ली के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आदेश को रद्द करने का मांग किया है। वो किसी व्यक्ति का नाम लिख के बोलते हैं कि उन्होंने जो बख्तियारपुर शिफ्ट करने का बात आ रहा है, उस चीज को आप वो कर दीजिए, मतलब इसका खत्म कीजिए। मोकामा रेल डाक सेवा पीटी मंडल मोकामा पिछले 75 वर्षों से कार्यरत है। ये जो रेल डाक सेवा आरएमएस जो था वो पिछले 75 वर्षों से कार्यरत है और वर्तमान में करीब 40 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यहां के स्थानीय लोगों को डाक सेवा सुचारू रूप से मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस बंद होने के बाद भी रात के 10:30 बजे तक पत्रों की बुकिंग होती है, जिससे स्थानीय निवासियों एवं छात्रों को सहूलियत होती है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इस सेवा को बंद करने की प्लानिंग कुछ वर्षों पूर्व ही किया गया था और उसे बख्तियारपुर स्थानांतरित कर दिया गया, किंतु मोकामा रेल डाक सेवा पूर्ववत की तरह अभी भी सुचारू रूप से कार्य करता आ रहा है। स्थानीय निवासियों एवं वहां के कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनहित में आपसे अनुरोध है कि मोकामा रेल डाक सेवा ऑफिस को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने की कृपा करें। ये संसद ललन बाबू का लेटर है, यहां उनका सिग्नेचर है। मैं बताता हूं, ये 12 दिसंबर को ललन सिंह जी का लेटर है। मैंने आपको दिखाया कि हमने 3 दिसंबर को पोस्ट किया था, वो 12 दिसंबर को उनको जानकारी मिलती है। केंद्र के वो कद्दावर मंत्री हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र से कोई चीज आ रहा है, कोई चीज जा रहा है, उनको ये तक पता नहीं रहता है। और सरकार कैसे भी करके आदेश निकाल देती है, किसी चीज को यहां, किसी चीज को उठा के यहां से वहां कर दो, और कोई ना बोलता है, ना प्रश्न करता है, ना सरकार को विरोध करता है, ना सरकार का सपोर्ट करता है। एक रेल जब आता है मोकामा में, तो मोकामा के 50 नेता वहां झंडा लेके खड़े हो जाते हैं जिंदाबाद करने के लिए कि ये हमने करवाई, ये हमने करवाया। अभी जब ये सेवा, एक छोटी सी सर्विस जब बंद हो रही है, तो एक भी व्यक्ति यहां नहीं आ रहे हैं कि भैया ये चीज मत करो, ये गलत है, या अगर जो तुम यहां से ये चीजें उठा के लेके जा रहे हो तो कुछ हमें दो। ठीक है, कुछ दो। इसका कहने का कारण क्या है, आगे क्या किया जाए, ये मार्गदर्शन करना है। मैं करता हूं, मैं बताता हूं आपको। तो ये लेटर आपने देखा, ये आरएमएस कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सर्विस है। इससे पहले एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। मोकामा में एक सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर है, मोकामा सीआरपीएफ कैंप, आप इसके बारे में बखूबी जानते होंगे। मोकामा सीआरपीएफ कैंप की स्थापना 1968 में हुई थी। मोकामा सीआरपीएफ कैंपस की स्थापना, उस वक्त में सीआरपीएफ में कुल 4 बटालियन थे, जिसमें एक बटालियन मोकामा घाट का भी होता था। अभी सीआरपीएफ के पास टोटल लगभग 240 या 246 के करीब में बटालियन है। तो जब सीआरपीएफ की स्थापना जब हुई थी 36 में, वो क्राउन का जो देखता था 1-2 बटालियन होते थे। उसके बाद जब इसका विस्तार होने लगा कि पैरामिलिट्री बन गया ये, तो सीआरपीएफ की स्थापना, सीआरपीएफ कैंपस की स्थापना 1968 में मोकामा में हुई। और क्यों हुई, इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि उस वक्त में राजेंद्र सेतु पुल, उस वक्त में तो 68 में तो बन गया था। उससे पहले जब जहाज चलते थे तो मालवाहक जो आते थे, तो यहाँ रेलवे का बड़ा यार्ड हुआ करता था। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का यह मुख्यतम बिंदु हुआ करता था। तो इस वजह से यहाँ सीआरपीएफ आई। और आपने देखा होगा कि अगर जो आप मोकामा से हैं या मोकामा आसपास के हैं, तो जो नए रिक्रूट आते थे, जो सीआरपीएफ में नए रिक्रूट जिनकी नई बहाली होती थी, हजारों की संख्या में नए सैनिक गांवों में, औंटा में, मोकामा में, इन सारे गांवों में दौड़ते हुए आपको मिल जाते थे। गंगा के किनारे दौड़ते मिल जाते थे। अभी तो टाल का समय है, सुबह सुबह में ये सारे हजारों की संख्या में सैनिक जो होते थे सीआरपीएफ के, वो आपको मोकामा टाल में आपको दौड़ते हुए नजर आते थे। क्योंकि इसका टेरेन ऐसा था कि बड़ा सा फैलो लैंड है, बड़ा सा लैंड है, एकदम पथरीली मिट्टी है, और उसके बाद से धूप रहता था, नदी रहती थी, हवा रहती थी। उस बीच में ये जवान दौड़ते थे, हजारों की संख्या में आते थे। उसके बाद क्या होता है कि इस आरटीसी को राजगीर शिफ्ट कर दिया जाता है। 2004-05 में नीतीश कुमार की सरकार बनती है
और उसके बाद वहां पे एक घोषणा होती है सरकार बनने के बाद कि राजगीर में 167 एकड़ में राजगीर ट्रेनिंग सेंटर का आरटीसी वहां शिफ्ट किया जाना है। उसके बाद क्या होता है, उसकी तैयारी चलने लगती है। 2011 में उस आरटीसी को वापस मोकामा घाट भेजा जाता है क्योंकि वहां अम्यूनिटी सुविधाएं नहीं रहती है। लेकिन 2016 में मोकामा घाट आरटीसी से पूरा आरटीसी शिफ्ट कर दिया जाता है। देखने में आपको कुछ नहीं लगेगा, अरे यहां तो सीआरपीएफ कैंप है, क्या फर्क पड़ता है जो चलिए गया। तो इसका नुकसान आप यहां नहीं देख सकते हैं। यहां पे रिक्रूट जो आते थे लगभग 1500 से 2000 की संख्या में रिक्रूट आते थे, या 1000 ही मान लो। तो 1000 रिक्रूट आते थे, तो उसके बाद बहुत सारा परिवार भी यहां रहता था, उनके परिवार के बच्चे रहते थे, मोकामा का मार्केट होता था। ये सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से गुलजार होता था। और इन लोगों के चले जाने की वजह से अभी आप मोकामा घाट कैंपस जाके देखिए, जहां 2000-2500 परिवार के रहने की कैपेसिटी थी, वो मोकामा घाट कैंपस अभी वीरान बन चुका है। आपको इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं। इससे लॉस क्या हुआ? इससे लॉस यही हुआ कि आपकी जमीनों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। आपकी जमीनें यहां आसपास में महंगी हो गई। आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो आपको सब्ज बाग दिखाया गया, कितने सारे लोग आएंगे, मार्केट आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, हॉस्पिटल आएगा, वो सारा चीज एक एक करके ध्वस्त हो गया। यह सिर्फ सीआरपीएफ कैंपस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे करके जितने भी उद्योग धंधे लगे, मोकामा की आधी जमीनें उद्योग के नाम पे, सेंट्रल उद्योग के नाम पे, स्टेट उद्योग के नाम पे, ग्रुप सेंटर के नाम पे, आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे, ऐसे ऐसे बाटा हुआ, मैकडॉवेल हुआ, एनटीसी हुआ, दलहन अनुसंधान केंद्र हुआ, बाजार समिति हुआ, आपको सूता मिल हुआ, मतलब ऐसे ऐसे करके ये सारी जमीनें सरकारों ने अधिग्रहित की और यहां की जमीनों के दाम बढ़ाए और धीरे धीरे करके इन्होंने सेवाएं उठा ली। 10 साल 20 साल से चीजें यहां बंद हो गई और उस चीज का ना विरोध करने वाला है, ना कोई सरकार से सवाल करने वाला है कि इस चीज से मोकामा के स्थानीय लोगों को कितना लॉस हो रहा है। इसका अंदाजा सरकार या किसी को भी नहीं है। अगर जो अंदाजा होता तो ये चीजें नहीं होती। अगर जो आप एक एस्टेब्लिशमेंट यहां से उठा के लेके जा रहे होते तो दूसरा एस्टेब्लिशमेंट यहां पे पहुंचा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरएमएस एक बहुत छोटी चीज है। आरएमएस से हमें यही फायदा हुआ करता था कि जब मोकामा के स्थानीय डाकघर 4 बजे 5 बजे बंद हो जाते थे तो हम लोग रेलवे स्टेशन जाते थे। रात के 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक हम लोग अपना पोस्टल ऑर्डर या कोई सा भी चीज है, पार्सल है, कुछ भी स्पीड पोस्ट करना है, कुछ भी हम लोग भेज दिया करते थे। अब ये सर्विस यहां से उठाई जा रही है। 70 साल लगभग मोकामा रेलवेज की स्थापना 1934 के लमसम में हुई थी और उसके बाद ही 10 साल के बाद यहां पे ये सर्विस आई थी। 70-75 साल के बाद ये सर्विस यहां से उठा के शिफ्ट कर दी गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो आप देखें तो इससे बड़ी बड़ी चीजें यहां से शिफ्ट की जा चुकी हैं और हम लोगों ने नहीं बोला। लेकिन ऐसे करके नहीं चलेगा, आपको बोलना होगा। अगर जो आप नहीं बोलेंगे तो ये नेताओं के लिए आप एक चारा हैं, आप इस्तेमाल होने की एक वस्तु हैं। उनके समर्थक आएंगे 10, 20, 50 समर्थक, जो ठेका के नाम पर, लाभ और लोभ के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे का जिंदाबाद करते हैं, एक दूसरे को पूरक बनते हैं और आप उनकी बातों में बह जाते हैं और समर्थन करते हैं। आपको विरोध करना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति का विरोध करना पड़ेगा जो फिलहाल सरकार में है और इन मुद्दों पे सरकार का विरोध नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन मोकामा से खिलवाड़ को आप बर्दाश्त नहीं कीजिए। यह लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है। यह लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप जब मरेंगे, आप जब इस्तेमाल होने के लिए बाहर जाएंगे, आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, आप मतलब आपको जमीनें महंगी मिलती हैं, आपको सुविधाएं महंगी मिलती हैं, आपको हर चीज के लिए जब बाहर जाना पड़ता है तो यह आपके जात के नेता, आपके धर्म के नेता, आपके मूछ के नेता, कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आता है। कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग आएंगे और कुछ मजाक करेंगे, कुछ सटायर करेंगे, एक दूसरे का पक्ष विपक्ष करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मैं मोकामा विधायक जो नीलम देवी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि तबीयत आपकी अच्छी रहे, खराब रहे, आप लेटर जारी कीजिए और सरकार से समर्थन आप वापस लीजिए। आप उनसे कहिए कि अगर जो ऐसी चीजें होती हैं तो हम आपको समर्थन नहीं कर सकते हैं, यह गलत है।
सांसद ललन बाबू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए कि आप अगर जो लोकसभा क्षेत्र को, हमारे लोकसभा क्षेत्र को बर्बाद करते हैं तो हम आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं। आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए। अगर जो सरकार से समर्थन आप वापस नहीं लेते हैं तो ये मोकामा के लोगों का दायित्व है कि हर एक आदमी इनका विरोध करे, इन सारे लोगों का विरोध करे, इनके पूरे कुनबे का विरोध करे। मोकामा के जितने भी लाल हैं, जो नेता हैं, जो बैठे हुए हैं, पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं, वो सारे लोग आके जमीन पे आके विरोध कीजिए। या तो मोकामा के उद्योगों को चालू करो, मोकामा के स्थानों को पुनर्जीवित करो, या तो मोकामा के स्थान को छोड़ो, यहां के लोगों को दो। ये नहीं, खुल्लम खुल्ला विरोध करो। ये डेमोक्रेसी है भाई, ये डेमोक्रेसी है। ये हमारा और तुम्हारा सरकार है। और जब सरकार में जब नेता चापलूस बन जाते हैं, जो जनता होती है अपने नेताओं की समर्थक बन जाती है, तो यही चीजें होती हैं कि आप लोगों को मरना पड़ता है, आप लोगों को दूर जाना पड़ता है, आप लोगों को भटकना पड़ता है। विरोध करना शुरू करो। विरोध अगर जो नहीं करोगे इन नेताओं का, इन मूलभूत चीजों पे, तो इस्तेमाल होते रहोगे, नली और गली में उलझे रहोगे और जिंदाबाद करते रहोगे। स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं कि सरकार से समर्थन वापस लो। एक और एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूं। 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका एक लेटर वायरल हो गया। वो लेटर जो बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र है, उस चीज को ये लोग शिवमोगा शिफ्ट कर रहे थे कर्नाटक में। और इस चीज को लेके दिसंबर में ही चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह लेटर जारी कर दिया था। और यह लेटर अभी 2 दिन पहले वायरल हो गया। 2 दिन जब पहले वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पे पूरा क्राई हो गया कि अरे भैया, बिहार में तो अभी चुनाव है और आप बेगूसराय का मक्का अनुसंधान केंद्र आप कर्नाटक शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग, जब पूरा विरोध सोशल मीडिया पर हुआ, तो इन लोगों को एक लेटर जारी करना पड़ा, ये गिरिराज सिंह को लेटर जारी करना पड़ा कि इस मामले को हमने जनवरी में ही सुलझा दिया है, हमने शिवराज सिंह चौहान से फोन पे बात की है, लेकिन इसका लेटर शिवराज सिंह चौहान साइड से या लोकसभा से अभी तक जारी नहीं हुआ है। मगर ये लोग अपने लाभ और लोभ के लिए या बड़े बड़े पावर्स के सामने ये लोग ऐसे ही किसी भी चीज को जाने दे देते हैं। जनता को पता भी नहीं चलता है, जनता बोल भी नहीं पाती है। एक लेटर जो कि 3 महीना पुराना है, वो लेटर अभी जाके वायरल होता है। अगर जो वायरल नहीं होता तो ये भी चीज शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो भाई इन चीजों का विरोध करो। जितने भी मोकामा के नेता हैं, हर व्यक्ति का विरोध होना चाहिए कि भाई तुम जमीन पे आओ और मोकामा की जो समस्याएं हैं उन चीजों के लिए जमीन पे उतरो। अगर जो जमीन पे नहीं उतरते हो तो जात, धर्म, बाहुबल, इन सब के नाम पर वोट नहीं देंगे। अभी भी है, कई सारे लोग हैं, मेरी वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंचेगी, हम जान रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों तक पहुंचेगी, 1000 लोग तक ही पहुंचे, 5000 लोग तक ही पहुंचे, वो सारे लोग इकट्ठा होइए, एकत्रित होइए, नेताओं का खुल्लम खुल्ला विरोध कीजिए। बोलिए कि बोलना पड़ेगा यार, विरोध करना पड़ेगा, जमीन पर तुमको उतरना पड़ेगा। ये आरएमएस क्या है, तुमको ये ग्रुप सेंटर है, आरपीएफ सेंटर है, सीआरपीएफ सेंटर है, इन सारे सेंटर्स को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। दलहन अनुसंधान केंद्र है आपका, आप जमीनों को देखिए। भारत वैगन मोकामा का बंद हो गया, हरनौत में जाके खुल गया, जमालपुर में जाके खुल गया। कैसे खुल जाएगा जी? हरनौत में कैसे खुल जाएगा? जहानाबाद में चर्चा उसकी हो रही, कैसे हो जाएगा? अगर जो यहां नहीं हो सकता है तो दूसरा जगह कैसे हो जा रहा है, जबकि हम लोग मेन रूट में पड़ते हैं। आप 50 एकड़, 70 एकड़, 30 एकड़, 100 एकड़ जमीनें आपने ले लिया और आप यहां पे क्या चला रहे हैं? बस एक गार्ड को आपने खड़ा कर दिया जमीनों की सुरक्षा के लिए। समझो इस चीज को भाई, ये मतलब बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। कोई आएगा, कोई कहेगा कि सुंदरम जी आपको नेता बनना है, सुंदरम जी आप ऐसे कर रहे हैं, आप विधायक जी के विरोधी हैं या संसद के विरोधी हैं। मैं भाई किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं यहां मूलभूत समस्याएं चाहता हूं, समस्याओं का निदान चाहता हूं। आप उसका निदान कर दीजिए, जिसको जो बनना भाई बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कल को कोई नेता बन जाए, अगर जो अस्पताल को सुदृढ़ नहीं कर पाता है, अगर जो उद्योग चालू नहीं कर पाता है, हमारी समस्याओं के लिए सदन में बोल नहीं पाता है, कोई नेता रहे, 1 पैसे का वैल्यू नहीं है। चुट्टे हो, काम चोर हो, सारे काम चोर हो। अगर जो समस्याओं के लिए नहीं बोलते हो तो काम चोर हो। लाख तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, लाख तुम बाहुबली हो, लेकिन तुम नहीं बोलते हो, सरकार के सामने नतमस्तक हो,
तो भैया तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, हमारे या किसी के सामने नहीं होगा। अगर जो तुम्हारा पब्लिक, तुम्हारी जनता अगर जो पढ़ने के लिए 100 किलोमीटर दूर जा रही है, तो तुम्हारी जनता इलाज के लिए 100 किलोमीटर दूर जा रही है, कौची के बाहुबली, कौची का नाम, कौची का प्रभुत्व, कौची का पावर, कोई पावर नहीं है तुम्हारा। तो यही चीज है यार। आपको रस लग सकता है, रस लग सकता है कि मैं रफली बात कर रहा हूं, रफली बात नहीं कर रहा। मैं इन चीज़ों की वस्तु स्थिति मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूं। मैं सोशल मीडिया पे, आप हमको 10 साल से जान रहे होंगे, 5 साल से जान रहे होंगे, लेकिन मैं कई सालों से इन चीज़ों को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तब मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं। आप लोगों को बोलना होगा, आप लोगों को विरोध करना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी का समर्थक है, 1% की वैल्यू मत दीजिए, 1% की वैल्यू किसी समर्थक को मत दीजिए। आप अपनी समस्याओं पर अडिग रहिए कि भैया इसका निदान करो। अगर जो निदान नहीं करता है तो नेता को कहो कुर्सी छोड़ ले, कुर्सी नहीं छोड़ता है तो कहो सरकार से समर्थन वापस ले। उसको सरकार नहीं जिताएगी, उसको जदयू, राजद, भाजपा चुनाव नहीं जितवाएगी, उसको चुनाव जिताएगी यहाँ की जनता। और जनता ने जिस दिन इन चीजों को छोड़ के सवाल करना शुरू कर दिया तो कोई भी नेता टिक नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं वर्चेलौटा फेसबुक पेज, मोकामा का आरएमएस बख्तियारपुर शिफ्ट हो रहा है। नालंदा भी शिफ्ट हो जाता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, बख्तियारपुर भी शिफ्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मोकामा के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, विरोध कीजिए। वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, शेयर कर सकते हैं। विरोध नहीं कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिए, बोल नहीं सकते हैं तो कहीं आगे दिखा दीजिए, सुना दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। और चलिए चलते हैं। आप देख रहे थे वर्चेलौटा फेसबुक पेज, मेरा नाम है सुंदरम। देखते रहें, जुड़े रहें। ललन बाबू, विधायक जी और मोकामा के जितने भी लाल हैं, सरकार का विरोध कीजिए, सरकार से समर्थन वापस लीजिए और चीजों को रोकिए, चीजों को जाने से रोकिए। अगर जो नहीं रुकती हैं तो कोई और व्यवस्था यहां लाइए, आपको लाना पड़ेगा, नहीं कैसे लाइएगा, लाना पड़ेगा।